सदर आसिफ जरदारी को पार्कलैंड और तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में सदारती इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंसेस में कार्रवाई रोक दी। इस्तिस्ना की दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि जब तक आसिफ जरदारी सदर हैं उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। प्रोसिक्यूशन की जानिब से दरखास्तों पर कोई एतराज़ नहीं किया गया। पाकिस्तान सऊदी अरब की ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं, हमारे गम और खुशी मुश्तरका हैं, हम कामयाबी और तरक्की के भी साथी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सऊदी वलीअहद पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का नक्शा बदल कर रख दिया। 8 बरस की मिसाल कामयाबियाँ उनकी मुदब्बराना फरासत और मिसाल क़यादत के सबब ही मुमकिन हुई। मुश्तरका काम के लिए शोबों की निशानदही कर ली। IT में सऊदी अरब की टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा हासिल करना चाहते हैं। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स आज से मरहलावार बंद की जाएंगी। FBR, PTA और टेलीकॉम कंपनियों ने हाथ मिला लिया। मुज़ाकरात में रोज़ाना 5000 सिम्स बंद करने पर इत्तफाक। लिस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई। रोज़ाना की बुनियाद पर मज़ीद बैचेस भेजे जाएंगे। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को खबरदार करने के पैगाम भेजना भी शुरू कर दिए। बिजली गैस के रेट लागत के मुताबिक और बर वक्त तय किए जाएं। सनतों के लिए बिजली पर सब्सिडी खत्म की जाए। IMF ने डू मोर का नया मुतालबा पेश कर दिया। नए कर्ज और बजट मुज़ाकरात से पहले मुआशी चैलेंजेस का इज़हार। बजट में तवानाई शोबे के लिए पॉलिसी गाइडलाइन फराहम कर दें। हिदायत की कि बजट बिजली और गैस का सर्कुलर डेट बढ़ने न दिया जाए। ट्यूबवेल मुतबादल तवानाई पर मुंतकिल और सब्सिडी खत्म की जाए। पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। महंगाई भी कम हो रही है। मुतदिल शरह नमू भी वापस आ गई। फिर भी मईशत को खतरात का सामना है। IMF ने खबरदार कर दिया। माली अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद और गरीब तबके के तहफ़्फ़ुज़ और ढांचाजाती इस्लाहात पर जोर। IMF रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान की माशी आउटलुक को कई चैलेंजेस का सामना है। मजबूत और पायदार माशी तरक्की के लिए पॉलिसी इस्लाहात जारी रखना होंगी। काबीना कमेटी बराए निजकारी की 24 इदारों के निजकारी की सिफारिश। इदारों की तफसीलात बोलियों से हासिल कर ली। PIA, फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, HBFC, ज़राए तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन फहरिस्त में शामिल। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की भी निजकारी होगी। स्टेट लाइफ, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी निजी शोबे के हवाले किए जाएंगे। मनशियात माफिया की जगह जेल में है। आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नई नस्ल को मनशियात के अफरीद से महफूज रखने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अज़्म दोहराया। बलोचिस्तान में पोस्ट के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान ANF और सिक्योरिटी इदारों पर हमले की मजम्मत। भरपूर क्रैकडाउन जारी रखने का ऐलान। हिदायत की हमलावरों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। पंजाब में 7 लाख तलबा को ऐनक और आला समात फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज से मंजूरी दे दी। सरकारी और निजी स्कूल्स में तलबा की स्क्रीनिंग करके नज़र और क़ुव्वत समात चेक की जाएगी। मरियम नवाज से मारूफ इदारे AT स्केल के वफ़द की मुलाकात। इदारे का 500 मिलियन की माली मुआवनत पर इत्तफाक। स्कूल्स में इंटरनेट सर्विसेज और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। बच्चों में ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के इक़दाम पर ग़ौर। चेयरमैन नामजद करने की बात दुरुस्त नहीं। बानी PTI का ऐसा कोई तस्वुर है ना। मुलाकात में इस पर बात हुई। साबिक सदर आरिफ अलवी ने वाज़े कर दिया। सोशल मीडिया बयान में कहा, ऐसी क़यासराइयाँ पार्टी में उलझन पैदा करती हैं। बैरिस्टर गौहर पार्टी की बहुत अच्छी क़यादत कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करना चाहता हूँ। तफर्रुक़ अंगेज़ और नफ़रत अंगेज़ बयानिए फैलाए जा रहे हैं। सियासी उतार चढ़ाव की वजह से बजट ताख़ीर का शिकार हुआ। निगरां हुकूमत का बजट पास करने पर एतराज़ात भी सामने आए। अगर निगरां हुकूमत ने कोई गलत इक़दाम उठाया
तो वो खुद जवाबदेह होगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का जारी अखराजात 85% तक जा पहुँचे। खैबर पख्तूनख्वा सस्ती बिजली फराहम कर रहा है। यहाँ से बिजली सस्ती खरीद कर महंगी बेची जा रही है। वफाकी हुकूमत बकाया जात की मद में ताउन नहीं कर रही। आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल का दूसरा रोज़। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मामलाते ज़िंदगी मुअत्तल। छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद, ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब। आज़ाद कश्मीर भर में दफ़ा 144 के तहत जलसे, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी। मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस और इंतज़ामिया मुतहर्रिक। रहनुमा MQ मुस्तफ़ा कमाल की कलेक्टर ने राजी रेफरेंस में एक रोज़ हादसे से इस्तीफ़ा की दरख्वास्त मंजूर। कराची की एहतसाब अदालत में समाअत के मौके पर मुस्तफ़ा कमाल पेश नहीं हुए। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा किया। मुतमईन करें मुल्ज़िमान ने माली फ़वाइद हासिल किए। मज़ीद समाअत 25 मई तक मुलतवी। स्क्रैप के कारोबार से वाबस्ता अफराद ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। अदालत का सिंध हुकूमत, IG, DIGs और दीगर को नोटिस। आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब तलब। दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि कराची पुलिस ने स्क्रैप का काम करने वाली दुकानों को बंद करा दिया है। कारोबार बंद कराना आइन की खिलाफ वर्जी है। पुलिस ने हज़ारों दुकानें बंद कराकर लाखों मजदूर बेरोजगार कर दिए। हैदराबाद में रेलवे ट्रैक के करीब क्रैकर धमाका। ट्रैक महफूज रहा। कुछ देर के लिए ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। धमाके से इलाका लरज़ उठा। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने हैंड क्रैकर से धमाका किया। ट्रेनों को मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। BDS हमले के ट्रैक को क्लियर करार देने के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल। कंदकोट में पुलिस की कार्रवाई। 26 रोज़ कबल अगवा होने वाले बच्चे को कच्चे के इलाके से बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक अहलकार खुफिया इतला पर कच्चे में पहुंचे। डाकू बच्चे को छोड़कर भाग निकले। डाकुओं ने तावान वसूली के लिए 2 रोज़ बच्चे की जंजीरों में जकड़े हुए वीडियो वायरल की थी। तंगवानी के करीब थाना डेरा सरकी की हदूद से रात गए 2 नौजवान अगवा। दोनों मुगवी पेट्रोल पंप के मुलाजिम थे। इलाके से अगवा किए जाने वाले अफराद की तादाद 20 तक जा पहुंची। मंडी बहाउद्दीन में 62 टोले का रिक्शा ड्राइवर पर वहशियाना तशद्दुद। ड्राइवर अल नस्सर को डंडे मार कर लहू लहान कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया मामूली तकरार पर पेश आया। मुतासरा शख्स की मुद्दत में 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क मगरबी सिस्टम की ज़ेरे असर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में वक्फे से बरसात। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जल थल एक हो गया। जनूबी वज़ीरिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। हरीपुर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जख्मी हुए। महकमे मौसमियात की आज और कल भी तेज़ बारिश की पेशगोई। फ़लस्तीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तक़िल रुकनीत। जनरल असम्बली ने करारदाद का सतराय से मंजूर कर ली। वोटिंग के दौरान 143 ममालिक की करारदाद की हिमायत, 30 ने मुखालफत की, 25 ममालिक गैर हाजिर रहे। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा यह वोट किसी रियासत के खिलाफ नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों को उनकी रियासत से महरूम करने की कोशिश के खिलाफ है। पाकिस्तानी मंदूब का इज़हार मुसरत कहा फ़लस्तीनी इसी हक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अहले फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइली वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। रफ़ा और गजा समेत दीगर इलाकों पर बारूद की बारिश। शहादतों की मजमूई तादाद 34,943 तक जा पहुँची। हमास जंगजुओं ने झड़प में 13 इसराइली फ़ौजी मार गिराए। इसराइली मीडिया ने 4 अहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी। गजा में शहद की मक्खियों ने 12 सहूनी फ़ौजियों को भंबोड़ डाला। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लबनान से शुमाली इसराइल पर मिसाइल हमला। कई इलाकों में आग भड़क उठी।
बाबर 11 आसान इम्तिहान में भी नाकाम। आयरलैंड ने पहले T20 में कौमी टीम को 5 विकेट से हरा दिया। मेजबान टीम ने 183 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। बाबर आजम की 19 सेंचुरी ड्राएगा। आयरलैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। बाबर ने हार का मलबा फील्डर्स और बॉलर्स पर गिरा दिया। इब्तिदाई ओवर्स में सुस्त बैटिंग का एतराफ, कहा 10 रन मजीद बनाते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। अजलान शाह टूर्नामेंट के टाइटल की जंग। पाकिस्तान आज फाइनल में जापान का सामना करेगा। कौमी टीम 13 साल बाद इवेंट का फाइनल खेलेगी। टूर्नामेंट के लीग मैचेस में पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त रहा। 5 मैचेस में से 3 कामयाबियां समेटी, 2 मैच बराबर रहे। और पेरिस में सैलाब से मुतासरा काज़े कम्युनिटी की मदद के लिए एक चैरिटी फैशन शो का एहतमाम। मॉडल्स के मकामी डिज़ाइनर्स के रिवायती मलबूसात से बेतन करके कैट वॉक, रिवायती कौमी और उरूसी मलबूसात की कलेक्शन ने हाज़रीन को सहर ज़दा कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।